चलो फिर चलते हैं हरियाणा के अंदर आज मतदान हो रहा है और वहाँ पर सट्टा बाज़ार क्या कह रहा है, यानी राजस्थान का जो सट्टा बाज़ार है उसकी जो भी घोषणा की जाती है उसके द्वारा जो कयास लगाए जाते हैं वह किसी भी विधानसभा, किसी भी राज्य के अंदर लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, वहाँ पर राजस्थान सट्टा बाज़ार जो अपने आंकड़े प्रकाशित करता है वह जब नतीजे आते हैं तो उसके आसपास ही राजस्थान का सट्टा बाज़ार बैठता है। राजस्थान के सट्टा बाज़ार के द्वारा आज क्या कहा गया है वह आपको हम बताएंगे, क्योंकि हरियाणा की चुनाव की आज पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही है। मोदी और राहुल गांधी के बीच में प्रतिष्ठा का सवाल बना और मोदी की प्रतिष्ठा हरियाणा के अंदर क्या रहती है और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ती है, यह सवाल भी आज चर्चा का विषय हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर बना हुआ है। हालांकि बीजेपी के द्वारा हरियाणा के अंदर खट्टर को बदलकर नैब सिंह सैनी को 6 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनका खुद का सीट का जो आंकड़े आ रहे हैं उनको खुद की सीट बचानी ही मुश्किल हो रही है। हरियाणा का 90 सीट है। कांग्रेस पार्टी को सट्टा बाज़ार, राजस्थान सट्टा बाज़ार 55 से 60 सीट के बीच में दिखा रहे हैं और बीजेपी को 22 से 25 सीट मिलती हरियाणा के अंदर दिख रही है। 90 सीटों का चुनाव हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर राजस्थान सट्टा बाज़ार को देखें तो कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बनाती नज़र आ रही है। अगर हम राहुल गांधी के सभाओं की बात करें और प्रचार की बात करें तो आखिरी 4 दिन महत्वपूर्ण उनके रहे। पद यात्रा, लोगों के घर तक पहुंचना, कांग्रेस के नेताओं को एक सूत्र में बांधने का सफल वो हुए हैं। दलित वोट, ओबीसी वोट, जाट वोट और किसानों की मांगों का समर्थन करना, एमएसपी का वादा करना, चुनावी रण में बहुत बड़ा असर इसका पड़ेगा। इधर केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री का आज बयान आया है। उन्होंने कहा कि किसानों के खातों में आज मोदी किस्त डालेंगे। किस्त कितनी डाल लें, लेकिन किसानों का जो गुस्सा है वह बीजेपी के प्रति कम नहीं हुआ, क्योंकि एमएसपी की जो मांग है, किसानों का पूरा मूल्य जो बीजेपी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, वादा किया गया, वह किसानों को याद है और किसानों का धरना लगातार जारी है। बीजेपी सरकार तो फिर एमएसपी के लिए किसान क्यों धरने पर बैठे हैं, अगर वह कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम फसलों के लिए अच्छा दाम देंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री का बयान विधानसभा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में जाया है, लेकिन किसान जो समझ चुके हैं कि बीजेपी कहने को कुछ करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। किसानों के मन के अंदर बीजेपी के प्रति भारी रोष है, भारी गुस्सा है, जिसका असर हरियाणा के चुनाव पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और बीजेपी की जो वहाँ पर सीटें राजस्थान सट्टा बाज़ार दिखा रहा है वह 22 से 25 सीटों के बीच में दिखा रहा है और कांग्रेस की 56 से 60 के बीच में, 55 सीट 60 सीट इसके बीच में वे दिखा रहे हैं। लगता यही है कि हरियाणा के अंदर जो गतिविधियां पिछले दिनों चली, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और बीजेपी का जो हमेशा ही हरियाणा चुनाव हो चाहे दूसरे चुनाव हो वहां पर मोदी की लहर को चलाने का जो प्रयास किया गया, मोदी की लहर इस बार नहीं दिखी और मोदी का ग्राफ अब घटता जा रहा है। वहीं दूसरी राजनीति की बात करें तो मोदी और अमित शाह के बीच में खटास पैदा होने की खबरें पैदा हो रही हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर खींचतान चल रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के अंदर खलबली मचाए हुए हैं और जनता इसको बड़े अच्छे ढंग से देख रही है और देख रही है कि मोदी का ग्राफ जो पहले 2014-2019 में दिखता था वह लोकसभा 2024 में गिरा है। और अब विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी सरकार हरियाणा बना लेती है और महाराष्ट्र, झारखंड, अन्य क्षेत्रों के अंदर जो चुनाव होने हैं, अगर वहां बीजेपी हार जाती है तो फिर मोदी की जो लहर बनाने के बाद पार्टी कहती है वह कहीं ना कहीं उसका ग्राफ गिर जाएगा और उसके बाद क्या होता है ये तमाम बातें देखने वाली हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव के अंदर जो राजस्थान का सट्टा बाज़ार है, जो उसने घोषणा की है, जो उसने दिखाया है, उसके अनुसार कांग्रेस सरकार हरियाणा के अंदर सरकार बनती दिखा रही है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।